ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे धुवनचरणोपभुङ्गदिं पत्ये मोक्षामि समय पावुर मिणमो सुरिकेवनी गणिदम् नमः शमय साराय श्वानमूर्त्याचकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा अपनी चल रही है। 49 नंबर की गाथा है। एक पांचों परमागम में ये गाथा ज्यों की त्यों सभी परमागमों में ली गई है, क्योंकि इसमें जो विषय बताया गया है वो सर्वांगीण आत्मा की और पर पदार्थों से उनके भाव आदि से पृथकता सिद्ध कराने वाली गाथा है। इसलिए आत्मा का मूल स्वरूप जो प्रश्न उठाया था कि जब आत्मा इस प्रकार से जो पहले अपन ने गे गायक भाव से पृथक अथवा अपने लिए 8 प्रकार से आत्मा की पृथकता अथवा 29 प्रकार से भी आत्मा के स्वरूप की पृथकता बताई जाती है, तो लगभग इस गाथा में वो सारे भेद प्रभेद समाहित होकर और आत्मा का मूल स्वरूप ज्ञान में आ सकता है, निर्णय में आ सकता है, अनुभव में आ सकता है। और ऐसे अपने इस सबसे पृथक आत्मा के अनुभव से ही मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है, शांति का मार्ग, धर्म का मार्ग प्रारंभ होता है। तो ये इस 49वीं गाथा में 42 तरीके से जो है आत्मा को सिद्ध किया है। कुछ निषेध रूप, कुछ अस्थि रूप। ऐसे तो ये सब निषेधात्मक वाक्य मुख्य हैं, अस्थि रूप में तो उसका एक चेतना गुण ही मुख्य है। तो इसमें ये अपन को विषय बहुत ही मार्मिक है, इसको अपन गंभीरता से समझें। अभी तो अपने लिए उद्गल द्रव्य से और उनके गुणों से इसकी पृथकता यहाँ पर अभी अपन ने पढ़ी है। तो 4 तरीके से अपन ने आत्मा की पृथकता को इसमें पढ़ लिया था, और इसमें 4 तरीके की पृथकता को माने पुद्गल द्रव्य, उनके गुण, और फिर द्रव्येंद्री, भावेंद्री, और फिर जानने रूप, सामान्य रूप से भी ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने पर भी वो पर जीव उस ज्ञेयों रूप नहीं होता है। ऐसा सभी प्रकार के संयोग, संयोगी भाव और भेदों से पृथक अपनी उस एकत्व विभक्त आत्मा की इसमें सिद्धि की है। तो अभी अपन ने ये जो है आत्मा के रस, रूप, गंध और स्पर्श, इन 4 को 6 तरीके से अपन ने यहाँ पर अभी समझा है। अब आगे अपने लिए और जो भेद प्रभेद यहाँ पर बतलाए हैं तो उसमें से उनकी चर्चा अपन करते हैं। 5 इंद्रियों में 4 इंद्रियों के विषय की चर्चा हो गई। अब अपने लिए कर्ण इंद्री का विषय, चूंकि पुद्गल का कोई गुण नहीं है, कर्ण इंद्री का विषय शब्द है, और शब्द जो है ये पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है।
अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तो उससे भी 6 प्रकार से कैसे पृथकता होगी, अब उस बात को यहाँ पर देखिए लेते हैं। इसमें 117 पेज पर नीचे का पैराग्राफ नहीं, हाँ समान जाति द्रव्य पर्याय कह सकते हो। पुद्गल की जो शब्द है वो समान जाति द्रव्य पर्याय, जितने स्कंध हैं वो सब समान जाति द्रव्य पर्याय है पुद्गल की। इस प्रकार जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्न होने के कारण उसमें शब्द पर्याय विद्यमान नहीं है, अतः अशब्द है। पुद्गल द्रव्य की चूंकि यहाँ पर उतने गुण लिखे थे अभी, पुद्गल द्रव्य और उसके गुण नहीं। अब चूंकि ये द्रव्य, ये पुद्गल पर्याय भी वहाँ गुण लिए थे द्रव्यपने में और रस के गुणपने में, पर यहाँ पर अपन को अब पुद्गल द्रव्य नहीं है इसलिए शब्द नहीं है, और पुद्गल की पर्याय नहीं है इसलिए शब्द नहीं है। तो आगे पुद्गल द्रव्य की पर्यायों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी शब्द पर्याय नहीं है, अतः अशब्द है। तीसरा, परमार्थी पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्येंद्री के आलम्बन द्वारा, देखो ये द्रव्येंद्री पुद्गल की है इसलिए उसका स्वामीपना नहीं होने से उसके माध्यम से भी अपन शब्दों को नहीं जानते। तो द्रव्येंद्री के आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। आत्मा द्रव्येंद्री पौद्गलिक है, इसका स्वामित्व हमारे लिए नहीं है, इसलिए इसके माध्यम से भी हम इसके शब्द को नहीं सुनते, इसलिए आत्मा अशब्द है। और अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने में आवे तो छायुपसमिक भाव का भी उसे अभाव होने से भावेंद्री के आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। देखो भाव भावक दोषों में अभी अपन ने ज्यादातर वहां मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणामों से ही जीव की पृथकता खड़ी की थी, परंतु यहां तो ये कह रहे कि कर्म सापेक्ष जितने भी भाव हैं वे सब भावक के भाव कहलाते हैं। उसको अपन क्या कहेंगे, कर्म के उदय, कर्म के निमित्त से होने वाले भाव हैं। तो चाहे औदिक हो, चाहे छायुसमिक हो, चाहे औपसमिक हो, चाहे छायक हो, एक दृष्टि से वे सभी भावक भाव के अंतर्गत निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? छायक भाव भी कथनचेत द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो छायक भावों में भी कर्म की क्षय की अपेक्षा आती है। वो आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव नहीं है, द्रव्य स्वभाव नहीं है, इसलिए वो भी जो है एक दृष्टि से अपने लिए अपना आत्मा का आत्मा नहीं है। जो अपन को बंध मोक्ष से परे कहते हैं ना, तो उसमें भी वो कोई बात है। अनवय रूप से सभी स्वाभाविक, वैभाविक, छायुपसमिक आदि भावों में तो आत्मा व्याप्ता है। नौ तत्वों में अजीब को जानते हुए, अभी जो अपन ने यहां लिया है कि सबको जानने का स्वभाव तो है, परंतु गे रूप नहीं हो जाता, वो तादात पने का निषेध है उसमें। हाँ, इसलिए क्या है, और उसमें ये दिया फिर कि परमार्थ से गे ज्ञायक संबंध भी नहीं है। पर के साथ परमार्थ से गे ज्ञायक संबंध भी नहीं है। प्रवचन सार की 200 गाथा की टीका में अपन ने भी बीच में पढ़ के चर्चा की थी, जयसेनाचार्य देव ने उसमें स्पष्ट किया है कि परमार्थ से तो जीव का पर के साथ गे ज्ञायक संबंध भी नहीं है। स्वाही गे है, स्वाही ज्ञायक है, स्वाही ज्ञान है। स्वयं को ही जानता है, स्वयं से ही जानता है, और स्वयं ही जानने वाला है। माने ज्ञान से, स्वयं ही ज्ञान से जानता है स्वयं। तो ये सब अभेद दृष्टि से एक आत्मा सब अपने भेदों में एक अभेद रूप से व्याप्त है। तो अपन क्या शुद्ध निश्चय नय का विषय का मतलब अपन पहले समझो
कि जितनी भी पर्याय गुण भेद प्रदेश धर्म हैं उनमें आत्मा सामान्य रूप से कॉमन रूप से रहता है, वो सब भेद उसमें दिखाई नहीं देते। फिर सारी पर्यायों में चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, चाहे छापसमिक हो चाहे औपसमिक हो, सभी में अन्वय रूप से सामान्य रूप से आत्मा ज्यों का त्यों व्याप्ता है। तो अपन क्या है, पर्याय मात्र नहीं है, द्रव्य की बात चल रही। आत्मा द्रव्य अकेली पर्याय एक अंश है द्रव्य का, परंतु द्रव्य सभी सामान्य विशेषों में अभेद रूप से व्याप्ता है, सभी भेद अभेदों में सामान्य रूप से व्याप्ता है। इसलिए आत्मा अखंड है, न द्रव्येण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालेण खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी। सभी भेदों में एक द्रव्य समान रूप से रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे अपन शरीर को देखो तो शरीर कहाँ नहीं रहता, शरीर के जो भी अंग हैं प्रत्यंग हैं जो भी है उनमें सब में शरीर है, तो शरीर दृष्टि से वो अभेद भेद नहीं खड़े होते। भेद करो व्यवहार, जितने भी भेद हैं वो सब व्यवहार में चले जाते। इसलिए आत्मा सामान्य रूप से अभेद एक नित्य वस्तु विद्यमान ज्यों की त्यों सब में रहती है। इसलिए अपन को यहाँ पर क्या देखना है कि आत्मा अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जावे, देखने आवे तो क्षाइप्समिक भाव का भी उसे अभाव होने से वह भावेंद्री के आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द जानो। क्षायक भावों में जैसे जानने का, ज्ञेयों को जानने का स्वभाव तो है, पर जानने रूप जैसे परिणमन नहीं होता, माने उन ज्ञेयों रूप नहीं परिणमता, ऐसे ही पर्यायों में जाता तो है परंतु वो पर्याय रूप ही नहीं हो जाता मात्र। क्या स्वभाव भाव को अपन दो प्रकार से नहीं 5 प्रकार से घटाया है। अभी अपन भाव दीपिका में अपन ने 5 प्रकार के भाव पढ़े, तो स्वभाव को अपन 5 भावों में भी लेते हैं कि औदिक भाव, औपसमिक भाव, क्षाइप्समिक भाव, क्षायक भाव और त्रैकालिक पारिणामिक भाव। तो अपन पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा है। ये जितने भी संयोग तो है ही नहीं, संयोगों में जो होने वाले भाव हैं वो तो है ही नहीं, संयोग के निमित्त से होने वाले जो भाव हैं वो भी आत्मा का स्वभाव, आत्मा का द्रव्य स्वभाव नहीं है। और पर्याय होने, पर्यायों में व्यापने पर भी आत्मा पर्याय रूप नहीं हो जाता है। कथनचित क्या होता है, आत्मा पर्यायों में व्यापने पर भी पर्याय रूप नहीं हो जाता है सर्वथा। क्यों कि पर्याय रूपी सर्वथा हो जाए तो पर्याय का अभाव होने पर द्रव्य का भी अभाव हो जाए। तो उनमें सभी पर्यायों में समान रूप से अन्वय रूप से रहता है, परंतु वो एक एक पर्याय रूप मात्र नहीं हो जाता है। उस समय वो तादात्म्य रूप से उन पर्यायों में रहता है, कोई उन पर्यायों से द्रव्य का कोई सर्वथा पृथकपना नहीं रहता है। फिर भी वो कथनचित पर्यायों से पृथक रहता है, अन्य रहता है पर्याय। अतद भाव रूप भेद उसमें है, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव में कथनचित क्या है, भेद है, अन्य है और कथनचित अन्य है। द्रव्य बिन पर्याय न पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। जिस समय अपन उस पर्याय में द्रव्य को देखते हैं तो वो पर्याय अभेद रूप से द्रव्य रूप दिखाई देती है। उसमें क्योंकि द्रव्य व्याप रहा है तो वो कथनचित क्या है, वो द्रव्य रूप भी है वो पर्याय, परंतु सर्वथा वो पर्याय रूप द्रव्य नहीं हो जाता है। पर्याय बदलती रहती हैं और द्रव्य अन्वय रूप से सब में कॉमन रूप से विद्यमान रहता है, कभी खंडित नहीं होता। द्रव्य किसी भी भेदों में अपने गुण पर्याय प्रदेश धर्म में कभी भी खंडित नहीं होता है। व्यवहार से अपन धर्मों का भेद करते हैं, परंतु
वे कोई धर्म अलग अलग वस्तु नहीं बन जाते, उनमें कोई प्रदेश से अलग अलग पना नहीं हो जाता है, वो सभी आत्मा में व्याप्त रहते हैं। धर्म गुण और पर्याय भी तादात्म्य संबंध रखती है आत्मा से। उस समय जिस समय वो होती है वो तादात्म्यपना है, तो पर्याय के साथ द्रव्य का क्षणिक तादात्म्यपना है, उस अपेक्षा से वो अनन्य होती है द्रव्य से कथनचित। तो ये जब तक अपन को समझ में नहीं आता तो अपन उन पर्यायों में जब द्रव्य की ऊर्ध्वता करते हैं तो फिर अभेद होकर के आत्मा की अनुभूति होती है उसी में ही, बिल्कुल फिर द्वैत नहीं भाषित होता। अनुभव के काल में द्वैतम न प्रतिभाति। जिस समय अपन ठंडाई को पीते हैं तो उस समय उसमें क्या क्या पड़ा है और वो सब में मिली, सब में अभेद रूप से व्यापने वाली ठंडाई, ऐसा कोई भेद सामान्य विशेष का नहीं रहता उसमें। क्या है, दोनों निर्विकल्प होके जैसे है वैसे अनुभव में आते। ऐसे ही आत्मा क्या है, अपनी गुण पर्यायों में सदा काल ज्यों का त्यों वही का वही रहता है, उसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता है। पर्याय बदलती रहती हैं, गुण विशेष रूप बने रहते हैं, फिर भी सब में आत्मा ज्यों का त्यों अभेद वही का वही विद्यमान रहता है। अगर उसमें से एक भी पर्याय को अलग कर दो तो आत्मा खंडित हो जाता है, आत्मा की सिद्धि नहीं होती। दृष्टांत देते हैं कि जैसे माला है, माला में जितने भी मोती हैं वे पर्यायों के स्थान पर है। अपन जब माला फेरते हैं एक मोती आता है, एक जाता है, एक आता है, एक जाता है, एक आता है, एक जाता है, परंतु उसमें से एक भी मोती जहां है उनमें से उसको आगे पीछे नहीं कर सकते आप। अगर करोगे तो माला टूट जाएगी। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, फिर तो तुम्हारी माला खंडित हो जाएगी। इसलिए ना तो उसमें से कोई भी पर्याय, त्रिकालवर्ती पर्यायों में द्रव्य अन्वय रूप से ज्यों का त्यों, और जो पर्याय जहां खचित है वहीं रहेगी, उसमें द्रव्य अन्वय रूप से सामान्य ज्यों का त्यों व्यापता है। तो इसके लिए द्रव्य पने का देखो, उसमें अपन दो, देखो माला का वो जो दृष्टांत दिया जाता है वो दो प्रकार की माला समझ सकते हो आप। एक तो जिसमें धागा है और उसमें अपन मोती डालते, और एक अपन पहले गांठें लगा करके माला बनाते थे पहनने के लिए। तो गांठों वाली माला लेना है इसमें, क्योंकि वो धागे अलग हैं और मोती अलग हैं, ऐसी माला नहीं लेना है। वे उसी द्रव्य में 80वीं गाथा प्रवचन सार की द्रव्य की ग्रंथियां पर्याय को कहा है। ग्रंथियां माने उसी की गांठें हैं, भी उसी आत्मा की आत्मा द्रव्य में ही वे गांठें माने अवस्थाएं उसी की हैं। तो अब जब अपन क्या करते हैं कि उन माला में लगी हुई गांठों को जब गांठों की दृष्टि से देखते हैं तो अलग अलग गांठें दिखती हैं, और जब उसमें अपन माला उसको धागा देखते हैं तो वो धागा सब में अखंड रूप से रहता है। अगर गांठें खोल दो तो क्या हो जाएगा, वो ऐसे ही बिना खुले में भी वो धागा तो पूरा अखंड ही है। देख रहे की दृष्टि है। ऐसे ही जो भी अपनी पर्याय होती हैं वो अपने द्रव्य की अवस्थाएं हैं, और वो उत्पन्न होती हैं और विलीन होती हैं। वो धागा माने उसमें द्रव्य ज्यों का त्यों वही का वही, तो अपने में कुछ आता जाता नहीं है। अब जो अपन परावलंबी कल्पनाएं करते हैं, जैसे वो पानी जब वो परावलंबन पत्थर आदि का हवा का अवलंबन लेता है तो उसमें तरंगें उठती हैं। वो तरंगें उसका स्वाभाविक परिणमन नहीं, वो पर सापेक्ष परिणमन है, पर है वो पानी का परिणमन। उसमें चंचलता हो जाना वो या उष्णता हो जाना, ये पर सापेक्ष परिणमन है। ऐसे ही अपनी आत्मा का जो पर में एकत्व ममत्व आदि का भाव है वो पर सापेक्ष परिणमन है, परंतु है आत्मा ही में, और उससे थोड़ी आकुलता होती है। जिस समय अपन पर में मोह करें, राग करें, उस समय आकुलता होती, और वो नहीं करें तो आनंद है, शांति है, निराकुलता है। वो तो उसी का हिस्सा था, और जो अस्थिरता है वो स्वभाव नहीं था।
तो परलक्ष्य अकेला उसका स्वभाव नहीं है, और जब वो परलक्ष्य छोड़ दे तो पूरी की पूरी वस्तु परलक्ष्य कर रही तो भी उतने की उतनी है, और जब नहीं कर रही तो भी उतने की उतनी, उस वस्तु में कुछ आता जाता नहीं। वो पानी चाहे निस्तरंग रहे चाहे तरंगायत रहे, उस पानी में क्या कमी बेसी हो जाती है। बस इतना है कि वो पर सापेक्ष परिणमन परावलंबन से हो रहा था, वो नहीं हो कि अब स्वाभाविक परिणमन एक जैसा शांत शांत शांत। ऐसी आत्मा जब परावलंबन नहीं करती है तो एक शांत 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 शांत, मैं शांत निराकुल चेतन हूं, है मोह रहित परिणति मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु सार्थक फल। अब भगवान से कहना नहीं है, खुद को ही समझना है। मोह तड़क कर टूट पड़े, भगवान नहीं तोड़ेंगे, तुम ही मोह कर रहे हो, तुम ही मोह को छोड़ोगे। तुम अपने को अपने रूप जानो, देखो, उसमें ही शांत रहो, मोह खत्म। तो मोह तो तुम पैदा करते हो, कोई दूसरा नहीं कराता है। बहुत सरल है धर्म, समझना इतना सरल है कि इससे सरल सहज कोई दुनिया में कोई चीज नहीं है जितनी और अपन करते हैं। वे तो सब वास्तव में कैसी असहज है सब चीजें। ये पूरा पूर्ण स्वाधीन सहज कार्य है। अब ये कार्य चूंकि जीव ने अनादिकाल से आज तक किया नहीं, परावलंबन से जिया है, तो ऐसे लगता है कि अपन का सोचें, अपन का बोलें, अपन का करें। ऐसा लगता है कछु न कछु करत रहो तो अपनो जीवन है, बोलत रहो तो जीवन है, विचारत रहो तो जीवन है। इसी के लिए अपन को द्रव्य संग्रह में आचार्य देव ने लिखा कि अब धर्म के नाम पे तुम्हें क्या करना है, तो कहते तुम्हें कछु करना नहीं है, मां चिट्ठा है। अब तुम शरीर का कार्य करना छोड़ दो। अब हम बोले का, तो कहते तुम बोलना भी बंद कर दो। अब हम सोचें का, तो कहते तुम सोचना भी बंद कर दो। अब क्या होगा फिर, तो कहते अब पाप पम्मी तुम अपने में ठहर जाओगे, और इससे तुम्हें ऐसे उत्कृष्ट ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। कितने उत्कृष्ट ध्यान की, अब पाप पम्मी रहो इनमें भवे परम झाणम। ऐसा ध्यान जीव ने कभी अज्ञान दशा में नहीं लगाया, जैसे ध्यान की तुम्हें सिद्धि हो जाएगी। आत्म ध्यान, स्वरूप ध्यान, उसकी सिद्धि हो जाएगी। आज तक तुम्हारे लिए आर्तरोध ध्यान, पर का ध्यान, आज तक अपन परलक्षी भाव करते रहे, आज तक अपन स्वास्थ्य जीवन को नहीं जिया। तो ये अपन को क्या बता रहे आचार्य देव, धर्म करने की विधि के पहले तो तुम अपना स्वरूप समझो। इन सभी में तुम्हारा स्वरूप क्या है, संसार दशा में जो तुम्हारे लिए संयोग मिले हैं, और संयोग कर्म आदि के निमित्त से जुड़ करके जो तुम्हारे संयोगी भाव हो रहे हैं, ये तुम्हारा मूल स्वरूप नहीं। ये अपन को पहले भेद विज्ञान करना जरूरी है, और फिर इसके बाद अभेद ज्ञान। फिर भेद विज्ञान पर से भिन्नता हो गई तो फिर अपने से अभिन्नता ज्ञान में हो जाएगी कि अपन जी हैं। फिर ये मेरा घर नहीं, ये मेरा घर नहीं, ये मेरा घर नहीं, सब घरों को अलग कर दो तो बाकी जो बचे सब अपना घर है। अथवा अस्थि में कहो तो एक ही है, पर झंझट नहीं है कि ये मेरा घर है और बाकी अब कितने घर हैं मुझे कुछ मतलब नहीं है, वे सब पर घर है। ये सरल है। एक अपने को पकड़ लो, एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, और फिर और कछु ना विचारिए, यही सिद्धि नहीं हुआ। अस्थि में अपन को एक काम ही बस अपना मूल जी है, बाकी मेरा कुछ नहीं। आमिक को खलु शुद्धो दंसरनाण मय्यो सदा रूबी ना भी अर्थ मज्ज किंची भी अन्नम, मेरा और कुछ नहीं, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। इधर से अस्थि रूप पर नास्ती करो तो ऐसे में आपको सीधा सीधा कार्यक्रम है। तो यहां अपन को अभी शब्द आत्मा नहीं है, आत्मा का नहीं है, और जिनके माध्यम से शब्द सुनते हैं वो कर्ण भी आत्मा नहीं है, और जिस क्षाइप्समिक भाव से कर्ण के माध्यम से सुनते हैं वो क्षाइप्समिक भाव भी आत्मा नहीं है। और फिर जो एक सामान्य रूप से अपन पदार्थों को जानते हैं, समझ रहे हैं ना, एक एक करके शब्द को अलग करके जानना, ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं है।
आत्मा का तो जनरल रूप में सबको एक साथ जानने का स्वभाव है। फिर छठवां जानने का स्वभाव है, परंतु उन ज्ञेय रूप होने का स्वभाव, तादात्म्य रूप होने का स्वभाव नहीं है जिनको जानता है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, फिर निजानंद अपने में ही तन्मय होता रहता है, वो उनमें जानने वालों में तन्मय नहीं होता। अच्छे तरीके से इस शब्द का भी निषेध किया है। देखो फिर से पढ़ते हैं 17 पेज पर, 117 पर नीचे का पैराग्राफ। जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्न होने के कारण उसमें शब्द पर्याय विद्यमान नहीं है, अतः अशब्द है। पुद्गल द्रव्य की पर्यायों से भी भिन्न होने से, पहले तो पुद्गल द्रव्य का निषेध किया, इसलिए शब्द पर्याय आत्मा में विद्यमान नहीं। पुद्गल की पर्याय से भी भिन्नता है, इस कारण से स्वयं शब्द पर्याय रूप से नहीं है, अतः अशब्द है। और परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्येंद्री के आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता, अतः शब्द है। क्योंकि द्रव्येंद्री पौद्गलिक है और उसको स्वामीपना नहीं है, इसलिए वो उस द्रव्येंद्री से भी क्या करता है, शब्द को नहीं सुनता। और अपने स्वभाव की दृष्टि से देखने में आवे तो क्षायुपशमिक भाव का भी उसे अभाव होने से वह भावेंद्री के आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता, अतः अशब्द है। और सकल विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक शब्द वेदना परिणाम को प्राप्त होकर शब्द नहीं सुनता, अतः शब्द है। माने एक एक विषय को जानने का स्वभाव नहीं है आत्मा का। शब्द को अलग जाने, रस को अलग जाने, गंध को अलग, ऐसा एक एक करके जानने का स्वभाव है। एक सामान्य रूप से वेदना, सबको सामान्य वेदन रूप परिणाम से जानने का स्वभाव, इसलिए भी अशब्द है। और 6वें नंबर, उसे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है, परंतु सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से संपूर्ण ज्ञेयों में आत्मा तन्मय नहीं हो जाता, उस रूप परिणमित नहीं हो जाता। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद, अपने से ही तन्मय रहता है, पर में तन्मय नहीं होता है। निषेध होने से शब्द के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं शब्द रूप से नहीं परिणमता, अतः आत्मा अशब्द है। इस तरह 6 प्रकार से शब्द के निषेध से वह अशब्द जानना चाहिए। कितने कितने तरीके से अपन को आत्मा की इन सब चीजों से पृथकता समझना है, और ये समझ लेंगे तो फिर अपने लिए विकल्प मात्र खत्म हो जाएंगे और अपन अपने एकत्व भक्त आत्मा से जुड़ के सहज आनंद भोगेंगे। और भूमिकानुसार गुणस्थान प्रमाण ये सब विकल्प होंगे, ये सब क्षयोपशम ज्ञान में पर का जानना आदि होगा, परंतु साथ में अपन अपने से अंदर में एकत्व भक्त करके श्रद्धा ज्ञान आंशिक लीनता रूप परिणमित हो रहे, तो उतने अंशों में तो अपन जुड़ेंगे नहीं, उस तरीके से तो जुड़ेंगे नहीं। जो जुड़ान होगा उससे भेद विज्ञान बढ़तेगा। क्या होगा? जब तक अपन को इतना आत्मबल, इतनी साधना की उत्कृष्टता नहीं हुई कि पूर्ण वीतरागता रूप अपने स्वरूप में लीन होकर के अनंत काल तक के लिए बिल्कुल उसी में लीन रहे, तब तक जितनी अपन ने दृष्टि अपनी स्वरूप की बना ली, अपने ज्ञान में अपना मूल स्वरूप आ गया, अब जितनी जितनी स्थिरता गुणस्थान प्रमाण चारित्र में क्रम होता है, ज्ञान सिद्धांत में एक साथ समझ में बात आती है। ज्ञान सिद्धांत में अपन ने समझ लिया, क्या समझ लिया कि शिखर जी वो है इतने किलोमीटर, और आचरण में क्या होगा? ज्ञान सिद्धांत में तो एक साथ अपन शिखर जी वो ही है, और कोई नहीं है, परंतु आचरण में आप जितने जितने चलते जाओगे उस शिखर जी के पास, उतने उतने शिखर जी के नजदीक होते जाओगे। जिस दिन आप वहीं पहुंच जाओगे उस दिन आपका जैसा ज्ञान सिद्धांत शिखर जी के बारे में था वैसे ही आचरण हो गया, तो अब तीनों की एक रूपता होगी। जानने में तो आपको शिखर जी का ज्ञान सिद्धांत एक साथ हो गया, ये सारी चीजें अपन ने देख ली कि ये सब रास्ता है, यहां से इतनी स्टेशनें आएंगी और वहां तक ईसरी तक वो सब शिखर जी उससे इतने किलोमीटर है, और वो शिखर जी का ये स्वरूप है। आपके ज्ञान सिद्धांत में पूरी शिखर जी आ गई, उसके अलावा कोई शिखर जी नहीं है। पर आचरण में जब आप चलोगे तो आपको क्रम क्रम से एक एक स्टेशन पार करते हुए वहां तक पहुंचना है।
तो चारित्र में क्या करना पड़ेगा कि आपको जो अपना स्वरूप है उसमें लीनता करने के लिए पहले आंशिक लीनता होगी, अनंतान बंदी गई, फिर और विशेष लीनता होगी, अप्रत्यख्यान गई, और लीनता होगी, प्रत्यख्यान गई, पूरी लीनता हो गई, संजुलन चली गई। यथाख्याचार, जैसा आपका मूल स्वरूप है अंदर में, परिणति में उसे पूर्ण तादात्म्यपना, अभेदपना होकर अब पूर्ण वीतरागपने रूप पूर्ण आनंद आपको आएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जानकारी करके लोग मान लेते हैं वह हो काम खत्म। जानकारी अकेले से काम नहीं चलेगा और बिना जाने काम नहीं चलेगा। तुमने जाना नहीं शेखर जी का स्वरूप, पूरा क्रम, आप कहां जाओगे, कैसे जाओगे, वहां पहुंचोगे कैसे? ऐसे ही अपनी आत्मा का मूल स्वरूप ये है। अब उसकी अपने ज्ञान श्रद्धान हो गया और फिर उसकी अपन ने आंशिक स्थिरता करके अनुभूति, उसमें अतीन्द्रिय आनंद आना चालू होता है। जितना जितना अपन स्वरूप में स्थिर होते जाएंगे उतना उतना अतीन्द्रिय आनंद अपनी परिणति में प्रकट होता जाएगा। क्यों कि वो मेरा आत्मा स्वभाव ज्ञान आनंद स्वरूप है, उसमें आकुलता नहीं है। आकुलता कसाय पूर्वक वाली है, परावलंबी है, और वो जितना जितना स्थिर होते जाओ उतनी उतनी शांति आपके स्वयं अनुभव में आती जाएगी। अपन देखते हैं कि जितना जितना अपन तात्विक जीवन जीते हुए जीते हैं, अपन को पहले जितना बिचकते थे अपन थोड़ी थोड़ी सी बातों में और उलझ जाते थे, और अपन अब तत्व ज्ञान से भैया ठीक है, ये सब उनका स्वतंत्र है, सब अब उनका परिणमन भी जाने, अपन को क्या करना है। उलझते नहीं, उनका स्वामित्व, कर्तृत्व, इज्जत प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाते। पति पत्नी है, पत्नी ने कभी 19-20 बोल दिया और तीव्र कसा है तो 19-20 क्या कछु भी बोल दिया। आता है जैसे मान लो गोपाल दास जी बरैया की पत्नी बड़ा पंडित बन गया, कुछ भी बोल देती थी, परंतु वो शांत रहते थे कि भैया ये हमारी परीक्षा कर रही है, हम पंडित तो है नहीं, हम तो जीव हैं, जानना देखना स्वभाव है, तो अपन क्यों पंडित कहने में अपन को बुरा क्यों लग रहा? ऐसे ही अपनी ये पत्नी ये भी तो जीव ही है ना, तो ये जी कुछ भी बोल रहा है, अब इसके अंदर जो भी कसाय पैदा हो रही उससे तो वो खुद ही परेशान है, तो अपन उसकी कसाय के उसको क्यों देखें? ये तो मूल तो स्वरूप इसका जानना देखना है। अभी बेहोश है, नशा करके कोई आ जाए अदबा तदबा बोले तो अपन उससे लड़ते झगड़ते हैं, क्या करते हैं अपन उस समय कि भैया अभी मत बोलो इसको, अभी कसा, अभी जो है अभी ये नशे से बोल रहा है। तो अभी जितने भी कसाय है, मिथ्यात्व है, ये सब नशा है, अभी होश में नहीं है जी, बेहोश है। मुंह महामद पियो अनादि, महा तेज शराब पी रखी इसने, तो अभी अब उससे बोलना कि नहीं बोलना? कोई शराबी तेज शराब पी करके और कुछ भी यदवा तदवा बोल रहा है, तो अब उससे बोलना कि नहीं बोलना? अगर बोलोगे तो समझदार हो कि मूर्ख हो? तो क्या करना? जान लेना कि भैया अभी नशे में है ये, थोड़ी अपन जब इसका नशा कम होगा तब हम इससे बात करेंगे, वो खुद ही क्षमा मांगेगा। उसको खुद ही बुरा लगता है कि अपन ने यार ऐसा नहीं बोलना था। ये समझदारी है, तो वो जानता है कि ये भी भैया अभी अपने बस में नहीं है। अभी ये काय के बस में हो गया, मोह के बस में हो गया, मोह महामद पी लिया इसने, इसलिए अभी ये यदवा तदवा बोल रहा है। ऐसा अपन को भेद विज्ञान हो पूर्वक जिएंगे तो लड़ाई झगड़े का काम कहां है? अपन को समस्या क्या है? मुनिराजों के ऊपर इतने बड़े बड़े उपसर्ग होते हैं, ऐसे ऐसे लोग उनके साथ में कितना अपमान करते हैं, और फिर वो भैया ये सब अभी भूला हुआ है, अभी नशे में है, तो अब इसके कहने से फायदा क्या है? पागल व्यक्ति से तुम कुछ भी कहो तो उससे क्या फायदा होगा? आचार्य कह रहे ना, जिसको सत असत का विवेक नहीं है, सत असत विशेषात यद्रक्षोपलब्धे, दोनों पागल व्यक्ति जैसे होता है, ऐसे ही बिना तत्व ज्ञान के तो पागल है आदमी। अब हमारी क्या है आदत है, कोई कुछ भी गड़बड़ करे तो तुम पागल हो, ऐसे कहते, बहुत सामान्य कॉमन बात है, पागल है, मुझे पागल कह रहे हैं। तो भैया पागल ही हम क्या कह रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं ना, सता सता विशेषात उपलब्धि उन्मत्त, तो हम तो आचार्यों की बात कह रहे हैं कि तू पागल है। अब उसको प्रेस्टीज पॉइंट बना ले। अरे भाई समझ, तू समझ,
एक तरफ भगवान भी कहते हैं, एक तरफ पागल पशु कहते हैं, ढोर कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। क्लीब नपुंसक है, जो स्वरूप का भेद विज्ञान नहीं करता उसको क्लीब शब्द दिया हमने। क्या दिया कि जो आत्मा और शरीर आदि का राग आदि से अपना भेद विज्ञान नहीं करता वो क्या है, वो नपुंसक है। कि नपुंसक कोई कार्य करने में अक्षम रहता है, ऐसे ही तू अपना प्रयोजन कार्य नहीं साध रहा, इसलिए तू नपुंसक है। तुझे लगे तो किसी प्रकार से बात, अब तुम लड़ने लग जाओ, तुमने हमें नपुंसक कह दिया। अरे भाई, नपुंसकता के कार्य कर रहा है तू, तेरा स्वभाव तो भगवत्ता रूप जीवन जीने का है, परमात्मा स्वभाव रूप जीवन जीने का है। पर तू ऐसे पागलपन के काम, तो अपन उसको ही तो कहते पागल कि तू पागल है। जब कोई ऐसी कसाई के काम, विक्षिप्तता के काम करे तो तू पागल हो गया। बिल्कुल, तो वो पागल हो गया मतलब, अरे भाई पागल कैसे कहते, वो भी तो जीव है ना। तो जब वो विवेक से काम नहीं करता है, मूर्खता से काम कर रहा है, तब तो अपन उसको पागल कहते हैं। इसलिए आचार्य तो पारमार्थिक दृष्टि से सभी मिथ्या दृष्टियों को पागल कहते हैं। लौकिक दृष्टि से पागल तो बहुत स्थूल बात है ना। वो पागल व्यक्ति तो देखो वास्तव में वो पागल नहीं है एक दृष्टि से। तो क्यों कि वो तो कभी कह देता है ये मकान हमारा है, ये किला हमारा है, ये फलाना हमारा है, और उस पर कब्जा तो नहीं करता। और अपन कहते भी हैं और उस पर कब्जा भी कर लेते हैं। तो पागल वो ज्यादा पागल है कि तुम ज्यादा पागल। फिर उससे वो तो किसी पर रुकते नहीं, बोलते ही है कि ये मेरा है, वो ये मेरा है, कभी उसको कह दे, कभी उसका तो पूछेगा। और तुम्हारा जो नहीं है वो तुम अपना कह भी रहे हो और मान भी रहे हो और उस पर कब्जा भी करे बैठे। ज्यादा पागलपन तुम्हारा है कि उसका है। छोड़ना नहीं चाहती, मरने मारने को मिट जाओगे तो भी नहीं छोड़ोगे। इसलिए जब तक पारमार्थिक तात्विक दृष्टि से व्यक्ति को स्वपर भेद विज्ञान आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक इस पागलपन में अनादिकाल से जीव, जैसे पागल व्यक्ति इधर से उधर भटकता रहता, ऐसे 4 गति 84 लाख योनियों में व्यर्थ। आचार्य कह रहे क्या, वो इमामत की अनादि गुलाब को हरमत बादी माने व्यर्थ में। कोई बकवास करता ना जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। ऐसे तुमसे पूछा जाए कि 4 गति 84 लाख योनियों तुम क्यों घूम रहे, बता सकते हो कारण? पागल से कोई पूछे तुम कहां जा रहे, काय के लिए जा रहे, बता सकता है वो, उसका कोई निर्णय नहीं है। ऐसे ही इस जीव का 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का कारण पूछा जाए कि काय को घूम रहे तुम, क्यों भटक रहे, क्या बताएगा? पता ही नहीं। ऐसा अपन को ये भेद विज्ञान करने के लिए देखिए, तो यहां पर क्या कहा, ये जीव में 6 तरीके से शब्द पर्याय का या शब्द पर्याय का निषेध किया। 6 तरीके से ये जीव में शब्द पर्याय की असिद्धि होती है। अब अनिर्दिष्ट संस्थान विशेषण को समझाती है। इसमें अपन ने 8 विशेषण इस गाथा में पढ़ी थी। कौन से पढ़े थे? ये कहा था कि जीव में रस नहीं है, आरस मरूप मगंधम अवत्तम चेतना गुणमसद्धम जान अलिंग ग्रहणम जीव अनिदृढ़ संठान। इसमें शब्द नहीं, रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, और संस्थान नहीं और लिंग नहीं। ऐसा जो है इसमें कितने हैं? रस 5 इंद्रियों के विषय ले लिए टीका में। इसमें तो उन्होंने 7 लिए, 8 है, परंतु उसमें 9 ले लिए टीका में। तो इसमें 5 इंद्रियों के 5 विषय ले लिए, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द। ये ले लिए पहले तो 5 इंद्रिय के विषय। फिर इसके बाद में क्या ले लिए? अव्यक्त 6, और इसके बाद में क्या ले लिया? इसके बाद लिया है अलिंग ग्रहण 7, और अनिर्दिष्ट संस्थान 8, और मूल विशेषण है उसका चेतना। 8 से तो पृथकता बताना है और एक चेतना गुण से सहित बताना। तो इन्होंने जो है
ये इन सारी बातों को कितने कितने रूपों में लिया है। तो इन पांच प्रकार के 5 इंद्रिय विषयों को तो इन्होंने 6 तरीके से अलग किया है। बोले ना, द्रव्य नहीं, गुण नहीं, पर्याय नहीं, जिससे ग्रहण किया जाता है वो इंद्रिय नहीं, और जिस क्षय संज्ञान से किया जाता है वो क्षय संज्ञान भी स्वभाव नहीं, और एक एक को जानने का स्वभाव भी नहीं, और एक साथ जानने पर भी उनको तादात्म्य रूप से जानने का स्वभाव नहीं। ऐसे 6 तरीके से ये इनका अलग अलग पना मैंने उसकी भिन्नता सिद्ध की गई। अब आगे देखिए, अब अपन को कौन सा विशेषण आ गया? अब आ गया अनिर्दिष्ट संस्थान। पुद्गल द्रव्य रचित शरीर के संस्थान आकार से जीव को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। जो 6 प्रकार के संस्थान बताए ना, 6 सहनन, 6 संस्थान। संस्थान माने समचतुरस्र संस्थान, भुंडक, बामई, उपजक, ये 6 प्रकार के बहमान, ये सब 6 प्रकार के संस्थान आकार ये तो शरीर के हैं। इसलिए आत्मा कहते हैं इन शरीर के संस्थानों के आकार रूप नहीं, संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है, उसका कोई संस्थान नहीं है। अपने अपने शरीरों में जाकर उसका एक व्यवहार पर्याय स्वभाव में क्या होता है? अणुगुरुदेह प्रमाणो उपसंहार सप्तो चेदा अस्मयदो व्यवहारा निश्चय दो असंख्य। जो शरीर मिलता है उस शरीर से पृथक शरीर प्रमाण अंदर में उसका आकार हो जाता है, परंतु जो ये शरीर है 4 गति 84 लाख योनियों वाली, उस प्रकार का आत्मा का वो संस्थान नहीं है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। अपने नियत स्वभाव से अनियत संस्थान वाले अनंत शरीरों में रहता है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। संसार में कहाँ रहता है आत्मा? अनियत स्वभाव वाले संस्थानों में रहता है, और उसका स्वभाव नियत है, इसलिए वो इन अनियत स्वभाव वाले संस्थानों से पृथक होने से अनिर्दिष्ट संस्थान है। जो निर्दिष्ट है उनसे भिन्न है। तीसरा, संस्थान नाम कर्म का विपाक फल पुद्गलों में ही कहा जाता है, इसलिए उसके निमित्त से भी आकार नहीं है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। एक क्या कौन सा नाम कर्म है? कौन सा नाम कर्म है? संस्थान नाम कर्म के उदय से जीव को इन शरीर संस्थान वाले शरीर आदि में जाता है। तो कहते उस संस्थान नाम कर्म का विपाक पुद्गलों में होता है, जीव में नहीं आता है, इसलिए उस अपेक्षा से भी जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। फिर भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित समस्त वस्तुओं के स्वरूप के साथ जिसकी स्वाभाविक संवेदन शक्ति संबंधित यानी तदाकार है, ऐसा होने पर भी जिसे समस्त लोक के मिलाप से संबंध से रहित निर्मल ज्ञान मात्र अनुभूति हो रही है, ऐसा होने से स्वयं अत्यंत रूप से संस्थान रहित है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। क्या होता है कि सामान्य रूप से सभी को जानने का स्वभाव तो है इसका, भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित समस्त वस्तुओं के स्वरूप के साथ जिसकी स्वाभाविक संवेदन शक्ति संबंधित तदाकार है, ऐसा होने पर भी जिसे समस्त लोक के मिलाप से संबंध से रहित निर्मल ज्ञान मात्र अनुभूति हो रही है, ऐसा होने से स्वयं अत्यंत रूप से संस्थान रहित है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। संस्थानों का सबका ज्ञान तो होता है, परंतु फिर भी वो अपने एक अनुभूति स्वरूप परिणमित होता है, वो संस्थान रूप से वो परिणमित नहीं होता, इसलिए वो अनिर्दिष्ट संस्थान है। इस प्रकार 4 हेतुओं से संस्थान का यहाँ पर निषेध किया गया। पुद्गलों के 6 आकार रूप संस्थान रूप परिणमित नहीं होता, फिर नाम कर्म के उदय से जो संस्थान नाम कर्म उस रूप परिणमित नहीं होता, फिर उसके क्या है भिन्न भिन्न परिणत जिसकी स्वाभाविक संवेदन शक्ति, एक तो क्या है आकार पुद्गलों के आकार रूप नहीं होता, फिर
नियत स्वभाव से अनियत संस्थान वाले अनंत शरीरों में रहता है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। माने 6 प्रकार के संस्थान रूप वर्णमत नहीं होता, सब में रह करके भी फिर भी उस अपना नियत आकार बने को नहीं छोड़ता, और संस्थान नाम कर्म का विपाक पुद्गलों में आता है, और संस्थानों अनेक प्रकार की संवेदन शक्ति सभी जितने गेय हैं संस्थान रूप है, उन सभी की अनुभूति होने पर भी वो अत्यंत उनसे भिन्न रहता है, इसलिए संस्थान रहित अनिर्दिष्ट संस्थान है। ऐसा 4 तरीके से अपने आत्मा की पृथकता अनिर्दिष्ट संस्थान के अंतर्गत की। अब अव्यक्त में देखिए क्या क्या लेते हैं। 6 द्रव्य रूप लोग जो गेय हैं और व्यक्त है वो, उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। क्या कहा? यहां गेय गायक शंकर तो उसका निषेध कर रहे हैं। जो जितने भी पर गेय हैं वो कैसे हैं? 6 द्रव्य रूप से जो लोग है वो सब गेय है और वह व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। जो 6 द्रव्यों का समूह रूप लोक है वो व्यक्त है, लोक में दिखाई दे रहा है, परंतु आत्मा से भिन्न है, इसलिए अव्यक्त है। कसायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। कसाएं अपने जानने में आती हैं, परंतु आत्मा कसाय रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वो क्या है? भावक भावों से भी भिन्न होने से अव्यक्त है। और चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न अंतर्भूत हैं, इसलिए अव्यक्त है। माने जो पर्याय हैं वो सारी द्रव्य स्वभाव में गर्भित होती हैं, और क्या होता है? वो पर्याय दिखाई देती हैं और द्रव्य दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो अव्यक्त है। पर्याय व्यक्त है और द्रव्य उसमें सामान्य रूप से वो पर्याय उसी द्रव्य में क्या है? सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर्भूत निमग्न होती हैं, इसलिए वो अव्यक्त है। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। अकेले क्षणिक पर्याय रूप ही मात्र नहीं हो जाता है, आत्मा सब में अन्वय रूप से रहता है, इसलिए अव्यक्त है। व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी वह केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। अनुभव रूप से होने पर भी जीव दो माने वो अकेले व्यक्त रूप से पर्याय मात्र रूप नहीं हो जाता, इसलिए अव्यक्त है। द्रव्य और पर्याय कथनचित कहती है अनन्य है, मिली माने एक दूसरे मय है, फिर भी वो अकेली पर्याय रूप से परिणमित नहीं होता है, इसलिए अव्यक्त है। समझ में आ गया कि नहीं? यार बात के बिना कोई बात ही नहीं है। भाई पर्याय कथनचित द्रव्य रूप है, परंतु सर्वथा पर्याय द्रव्य रूप नहीं हो जाती। अगर सर्वथा द्रव्य रूप हो जाए तो पर्याय के नाश होने से, और अगर सर्वथा द्रव्य से अलग रहे तो अलग द्रव्य बन जाए। अगर तुम कुंडल गड़ा अंगूठी को सोने से सर्वथा अलग कर दो तो क्या होगा? न तो सोने की सत्ता रहेगी और न पर्याय की सत्ता रहेगी, अलग अलग से पूरी वस्तुएं अलग अलग हो जाएगी। इसलिए सर्वथा वो अलग भी नहीं और सर्वथा द्रव्य पर्याय रूप भी नहीं। कथनचित दोनों एक है और कथनचित उनमें भिन्नता है। ये जब तक अपन को इस प्रकार सम्यक निर्णय नहीं होता तब तक अपन भ्रमित रहते हैं। अपना क्या है? अब उसमें रहने वाली को पर्याय है तो द्रव्य की और कथनचित द्रव्य रूप, और अपन क्या करते हैं? उस पर्याय को ही द्रव्य मान लेते हैं, तो पर्याय के नाश होने से अपना नाश अपन को महसूस होता है। परंतु आत्मा क्योंकि अकेली पर्याय रूप नहीं हो जाता है, पर्यायों में जाकर के भी वो अपने एक रूप पने को, द्रव्य पने को, नित्य पने को नहीं छोड़ता। इसलिए पर्याय क्या है? बदल जाने पर भी, नष्ट हो जाने पर भी द्रव्य ज्यों का त्यों रहता है, इसलिए अपन को घबरापन द्रव्य है, अकेली पर्याय नहीं। पर्यायों से सर्वथा पृथक भी नहीं है और सर्वथा पर्याय रूप भी नहीं।
उभय रूपी है, अनुभय रूपी है, पर कथनचित सर्वथा अलग अलग नहीं और सर्वथा एक ही नहीं। कथनचित भेद, कथनचित अभेद। बहुत क्या है इसमें, बहुत कंट्रावर्सी हो जाती है, लोगों के इसमें बहुत भ्रम खड़े हो जाते हैं। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करें तब तक व्यक्ति को इन चीजों में क्या है भ्रम दूर नहीं होता है। सोच करके कभी फिर भ्रम में पड़ जाता है कि यार ये कैसा है। इतना तो अपन को पहले ध्यान रखना चाहिए कि अपनी सत्ता दूसरे में नहीं मिलती, दूसरे के द्रव्य में नहीं मिलती, उनके गुणों में नहीं मिलती, उनकी पर्यायों में नहीं मिलती, उनके प्रदेशों में नहीं मिलती। अब अपनी सत्ता यदि अपन क्या है भेद रूप मानते हो तो वो भी गड़बड़ है। माने व्यवहार से, सद्भुत व्यवहार से भेद होने पर भी द्रव्य पने से उनमें अभेद बना है। द्रव्य सब में कॉमन ज्यों का त्यों एक रूप रहता है, वो द्रव्य खंडित नहीं होता है। न द्रव्येण खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेण खंडयामि, न भावेन खंडयामि। अपना देश न क्षेत्र से खंडित होता है, न काल से खंडित होता है, न भावों से खंडित होता है। मैंने इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि जो होती है ना वस्तु की जैसे, तो वो सब अखंड वस्तु को सिद्ध करती है। लंबाई में पर्याय ली जाती हैं, मोटाई में गुण लिए जाते हैं, और लंबाई चौड़ाई में प्रदेश लिए जाते हैं। चौड़ाई में प्रदेश, लंबाई में पर्याय, मोटाई में गुण, तो उनमें पूरी वस्तु अखंड वस्तु होती है। क्या कह रहे? आत्मा में क्या भरा है? अनंत गुणों, गुण ऐसे नहीं भरे पूरे जैसे, तादात्म्य रूप से उन्हीं विशेषताओं से बना हुआ है। और कितना चौड़ा है? असंख्यात प्रदेशी है। कितना लंबा है? अनादि अनंत है। कब से है? अनादि। कब तक रहना है? अनंत। तो उसका कोई और छोर नहीं है। ऐसी आत्मा को अपन पूरा देखना, ऐसा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी और अनादि निरंतर ये वस्तु आप। अब न काल से खंडित है, न भाव से खंडित है, न गुणों से अलग अलग है, न पर्यायों से अलग अलग है, न प्रदेशों से अलग है, सब अखंड वस्तु है। तो ऐसी अपनी वस्तु को जब अपन अनुभव करते हैं तो ये विकल्प भी शांत, पहले निर्णय करने की तल पे तो ये विकल्प होती। पहले निर्णय करना है तो सब भेदों से व्यवहार से विचार करेंगे। जब अनुभव करना है तो सब व्यवहार सभी गर्भित उसी में चले जाते, समझ आते। अभेद वस्तु में भेद फिर क्या होते हैं? उसी में गर्भित हो जाते, डूब जाते हैं, लीन हो जाते हैं, फिर उसको अपन भेद दिखाई ही नहीं देते। क्या दिखाई देता है? फिर एक पूरी अखंड वस्तु अपन को अनुभव में निर्विकल्प पाती है, फिर उसमें अपन को कोई आकुलता नहीं है। तो ये क्या हो गया अपन को? ये अनिर्दिष्ट संस्थान की अपेक्षा, अव्यक्त की अपेक्षा अपन को चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न अंतर्मुख हैं, इसलिए अव्यक्त है। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। व्यक्ति क्षणिक व्यक्तियों में तो है, पर क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। और व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक मिश्रित, एक में एक माने ऐसी दो अलग अलग नहीं, तन्मय रूप एक दूसरे में ऐसी एक में एक मिश्रित रूप से प्रतिभागित होने पर ही वह केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए अव्यक्त है। अकेली पर्याय रूप नहीं हो जाता है। दोनों अनन्य रहने पर ही, चाहे एक दूसरे मय हो जाने पर ही वो अकेली पर्याय रूप नहीं हो जाता है। और स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, तथापि व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है, इसलिए अव्यक्त है। देखो, बाहर और अंदर, बाहर और अंदर पर्याय को बाहर कहते हैं और तरफ स्वभाव को अंदर कहते हैं। कहते दोनों अंदर बाहर तो कहने की बात है, अंदर और बाहर की ऐसी दो वस्तुएं नहीं है। वो तो उसको पर्याय दृष्टि से अपन
अपन कहते हैं अंतर्ययी ऊपरी जा, ऊपरी माने पर्याय का। तो पर्याय कोई ऐसे नहीं समझना कि ऊपर 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 है, वो तो पर्याय रूप पूरा का पूरा द्रव्य। अगर अपन पर्यायार्थिक नए से विचार करो तो पूरा द्रव्य ही उस समय सुहुजुत्तु सुहु, असुहुजुत्तु असु और शुद्धुजुत्तु शुद्ध। जिस समय जिस रूप परिणमित हो रहा है उस समय वो सुपयोगी आत्मा, असुपयोगी आत्मा, शुद्ध उपयोगी आत्मा। क्योंकि वो उपयोग उसकी परिणमन कोई ऐसा अलग अलग नहीं है, वो कोई एक प्रदेश विशेष में हो रहा है तो कोई स्थान में, पूरी वस्तु ही अपने उपयोगात्मक परिणमित हो रही है। जिस समय पानी गर्म हो रहा है तो कहां से हो रहा है वो गर्म, कौन से स्थान से? पर्यायार्थिक उस पर्याय में द्रव्य व्याप रहा है तो क्षणिक रूप में वो पूरा का पूरा गर्म हो रहा है। इसलिए अशुद्ध निश्चय से पूरी आत्मा मिथ्या जैसी क्रोधी मानी पर्यायार्थिक नहीं। और जब उसी में अपन देखो अपना द्रव्य स्वभाव, तो उसी समय अपना आत्मा कैसा है, इस पर्याय से पृथक एक रूप शांत निराकुल स्वभाव अभी शक्ति से विद्यमान है, वो कोई नष्ट नहीं हो गई। उबलता हुआ पानी शीतल स्वभाव को लिए हुए है कि गर्मी होगा पूरा। अगर उसका शीतल स्वभाव खत्म होगा तो अब ठंडा हो ही नहीं सकता। उबलता हुआ पानी भी अपने शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ता है। जैसे अपन ने अग्नि के संयोग से अलग किया और उसका पर्याय में शीतल स्वभाव प्रकट हो जाता है, ऐसे जैसे ही आत्मा परावलंबन छोड़ के सहज होती है अपने में, उसी समय उसका कथा मिथ्यात्व आदि का परिणाम शांत हो गए और अपना स्वाभाविक परिणमन चालू होता है। तो इसकी शक्ति सदा विद्यमान है, उसका कभी नाश नहीं होता। समझना ये विषय इतने महत्वपूर्ण है। धर्म के नाम पर अपन इतने भ्रमित रहते हैं कि कहाँ धर्म होना है, कैसे धर्म होना है, उस तरफ तो लक्ष्य नहीं है। एक काल्पनिक अपने धर्म के नाम पर मिथ्या खाके बना रखे संप्रदायों ने, उन खाकों में ही प्रवृत्ति करके अपने को संतुष्ट मानते हैं। इस मनुष्य पर्याय का नया गृहित मिथ्यार्थ है धर्म के नाम। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, तो वो तो कोई खाके में तो बनता नहीं है। और अपन खाकों में धर्म मानते हैं, ऐसे ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा 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 ऐसे साथ से ऐसा साथ ये बना दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर लो, ऐसा कर दो। गलत द्रव्य को ऐसे जलाना, ऐसे जलाना, ऐसे जलाना, कैसे खड़े होके पूजा करना कि बैठ के। अरे भाई पूज्य का स्वरूप समझ लो, खड़े रहो चाहे बैठे रहो चाहे सो रहो। दिमाग में से तुम्हारे भगवान को स्वरूप नहीं निकले तो तुम्हारे दिमाग भगवान की पूजा चल रही सदा। भगवान तुम्हारे समझे में नहीं आओ, अब तो लेट जाओ चाहे बैठ जाओ चाहे खड़े हो जाओ, पूजा हो जाए तुम्हारी। जब तुम उनके स्वरूप ही को नहीं जान रहे तो अब चाहे बैठ के करो चाहे खड़े होकर करो, चाहे 100 पसार पेड़ भर दो, अष्ट दंडवत कर दो, पूरी डंडा जैसी लेट जाओ, कितनी पूजा हो जाए भगवान की। इस शरीर की अवस्थाएं हैं भगवान की पूजा। तो जो जानता अंत को द्रव्य गुण पर्याय से वो है पूजा, गुणानुरागा से पूजा। अब उनके स्वरूप को तो समझते नहीं और शरीर की क्रियाओं में धर्म मानते हैं। लेट के करो, बैठ के करो, खड़े होकर करो, फलानो करो, ढीकड़ो करो। और जो मूल चीज है वो मूल गोल है और ऊपर ऊपर डाल डाल पात पात धर्म चल रहा। अभी अपन को ऐसा लगेगा कि भैया जी तो सब भ्रष्ट करें दे रहे सब धर्म बिगाड़ दे रहे हैं। अरे तुम्हारा धर्म है ही नहीं है, तो धर्म है, धर्म को बिगाड़ना तो जब होता है जब हो है। अगर अपन को धर्म का स्वरूप ही नहीं समझ में आए, धर्म समझ लोगे तो फिर बिगड़ने कोई 3 लोग में ताकत नहीं है फिर तुम्हारे धर्म को बिगाड़ दे, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे ज्ञान को विचलित कर दे। कोई 3 लोग में किसी में ताकत नहीं है। इसलिए हम तुम्हें धर्म बिगाड़ने या बिगड़े बिगड़ाए धर्म जो तुम धर्म नहीं है भ्रम में तुम्हारे, उस धर्म को छड़ा करके सच्चे धर्म का स्वरूप समझा रहे। हम नहीं समझा रहे, तो भगवान समझा रहे, आचार्य देव समझा रहे। हम तो उनकी बात को सामने पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम कोई कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आचार्य, और भी कह रहे हम भी नहीं कह रहे। तो भगवान सर्वज्ञ, अब उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि हम कहाँ से कह रहे हैं।
मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार। हम तो भगवान जिनेन्द्र के द्वारा बताई हुई बात बता रहे। तो ये हो गया तुम्हारा ये व्यक्तता व्यक्तता के 6 गुण। स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, तथापि अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट आ रहा है। पर्यायों में भी है और द्रव्य सब में वही द्रव्य व्याप रहा है, ऐसा स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। तथापि व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है, पर्याय के प्रति झुकता नहीं है। अलग अपन बोलते ना जड़ पर्यायों पर झुक जाता है, अकेली पर्याय के प्रति वो क्या है, उसके प्रति आकर्षित नहीं है, उससे क्या है, मध्यस्थ उदासीन है। इसलिए मैंने वो सहज ही अपने स्वभाव में ऐसी लीनता करके जी रहा है, इसलिए वो तथापि व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है, इसलिए अव्यक्त है। पर्यायों में सकल की आपकी पर्याय में व्यक्तता हो रही है, परंतु सामान्य रूप से आत्मा उन ज्ञेयों में नहीं लुभाता है। क्या नहीं होता है? परवे नहीं लुभाती, लोकालोक झलकता जिसमें परवे नहीं लुभाती। सब लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है, परवे उसमें लुभायमान नहीं होती, आकर्षित नहीं होती। सहज उससे मध्यस्थ रह करके अपने सहज स्वभाव का आनंद भोगते। इस प्रकार 6 गुण अव्यक्तता की समझना। इस प्रकार 6 हेतुओं से अव्यक्तता सिद्ध की है। इस प्रकार रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, संस्थान और व्यक्तता का अभाव होने पर भी स्वास्थ्य संवेदन के बल से सदा आत्म प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण जीव को अलिंग ग्रहण कहा जाता है। अनुभूति स्वास्थ्य संवेदन अनुभूति के बल से सदा आत्मा प्रत्यक्ष होने पर भी अकेले अनुमान गोचर मात्रता के अभाव में मैंने वो स्वानुभव पूर्वक अनुमान का विषय तो बनता है, पर अकेले अनुमान का विषय नहीं होता है। आपने क्या कर लिया कि आपने अब शास्त्रों से पढ़ लिया, युक्ति तर्क से समझ लिया, अनुमान लगा लिया। कैसा अनुमान लगा लिया कि हाँ आत्मा का स्वरूप ऐसा है, उपदेश सुन लिया, परंतु बिना स्वानुभूति के अकेले अनुमान मात्रता से वो तुम्हारा ज्ञान का विषय नहीं, अनुभव नहीं आएगा। तो अकेले अनुमान भी प्रमाण ज्ञान है, परोक्ष ज्ञानों में अनुमान भी है। हाँ ज्ञान परोक्ष है ना, वो भी सम्यक ज्ञान है। कौन से? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 ज्ञान परोक्ष कहे गए। एक केवल ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। अथवा एक देश प्रत्यक्ष अपन बोलते हैं तो अवधि मना पर्याय ज्ञान बोलते हैं। तो कहते अकेला अनुमान का विषय नहीं है आत्मा, अनुभूति पूर्वक अनुमान का विषय बनता है। जिसको आत्मा अनुभूति नहीं हुई और अकेले अनुमान ही अनुमान करता रहे तो उसके लिए आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष नहीं हुआ। अनुभव पूर्वक अनुमान का विषय है। अब तुमने आत्मा का अनुभव कर लिया तो आपका अनुमान सम्यक है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, संस्थान और व्यक्तता का अभाव होने पर भी स्वसंवेदन के बल से सदा आत्म प्रत्यक्ष होने से फिर अनुमान गोचरता माने इस आत्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण अनुमान मात्र के द्वारा वो प्रत्यक्ष नहीं होता है। अनुमान मात्रता, अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण जीव को अलिंग ग्रहण कहा जाता है। माने स्वानुभव से प्रत्यक्ष होता है, अकेले अनुमान में भी वो ज्ञात नहीं होता है कि परोक्ष ज्ञान में ही तुम अनुमान करते रहो। ऐसा जैसे अपन ने धुआं दिख रहा है और अपन अनुमान कर लो कि हाँ यहाँ कहीं अग्नि होने चाहिए, परंतु जब तक आप अग्नि को नहीं देखोगे तब तक आपका ये अनुमान सम्यक नहीं कहलाएगा। और जिसने अग्नि को देखा होगा और धुआं निकलते हुए जब उसका अनुमान सही कहलाएगा। नहीं, अनुभव को स्मृति पूर्वक नहीं, स्वानुभव पूर्वक वाला अनुमान
प्रत्यक्ष अनुभव करके और फिर अनुमान जो है वो सम्यक मात्र अनुमान के विषय नहीं है कि तुम अनुमान करते रहो तो आत्मा अनुभव में आ जाए, ऐसा नहीं आएगा। जब तक आप स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करोगे, अनुमान से तो आप पहले निर्णय कर सकते हो और फिर स्वानुभव प्रत्यक्ष से वो अनुभव में आता है, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व। जब तक आप उसका अकेले अनुमान ही से मान लो क्या वो हमें गया तो कहते वो भ्रम है, अकेले अनुमान मात्र स्वरूप का अनुभव ज्ञान का विषय नहीं बनता है। तो कहते हैं कि स्वास्थ्य संवेदन ज्ञान के बल से, स्वास्थ्य संवेदन के बल से सदा आत्मा प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण जीव को अलंग ग्रहण कहा गया है। लिंग तो अपन अनुमान से चिन्ह लगा लगा के अनुमान करते, अपने अनुभव में आने वाले चेतन गुण के द्वारा सदा अंतरंग में प्रकाशमान है, इसलिए जीव चेतना गुण वाला है। वह चेतना गुण समस्त विप्रतिपत्तियों को, जीव को अन्य प्रकार के मान्य रूप झगड़ों को, अन्य जितने भी विसंवाद है उन सब झगड़ों विसंवादों को नाश करने वाला है। कौन? स्वानुभव, स्वसंवेदन। ये तुम्हारे सारे दुनिया के जितने झगड़े हैं धर्म के नाम पर, आत्मा के नाम पर जो बोलते हैं, अगर तुम्हें अनुभव हो जाएगा तो आप किसी झगड़ों में नहीं पड़ोगे। नहीं, ये आत्मा का स्वरूप तो ये अनुभव रूप है। इसलिए इस अनुभव में आने वाले चेतना गुण के सदा द्वारा सदा अंतरंग में प्रकाशमान है, इसलिए जीव चेतना गुण वाला है। वह चेतना गुण समस्त विप्रतिपत्तियों को यानी जीव को अन्य प्रकार से मानने वाले झगड़ों को नाश करने वाला है, जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है। किसने? उस आत्मा ने किसको सौंप दिया है अपना सर्वस्व? भेद ज्ञानी आत्मनुभवी जीवों को सौंप दिया है अपना सर्वस्व, सौंप दिया है, जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया। जब जिसने अपने क्या कर लिया, समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके अब मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत, अब उसको कोई जिज्ञासा नहीं है कुछ जानने की, अब वो पूर्ण अपने में ही सकल की गायक सदपिजानंद रसी पूर्ण शांति से अब शांत हो गया है। इस प्रकार अत्यंत स्वरूप सौख्य से तृप्त होने के कारण स्वरूप में से बाहर निकलने का अनुद्यमी हो, इस प्रकार सर्वकाल में किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता है। आचार्यों ने ऐसा दिया है, जैसे एक इंद्रिय पेड़ हो जाते ना बिल्कुल स्थिर, ऐसे स्वरूप अनुभव के काल में जीव जड़ जैसा हो जाता है बिल्कुल। अब वहां से आलसी हो जाता, वहां से निकलना नहीं चाहता है। तो किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता, और इस तरह सदा लेस मात्र भी नहीं चलित अन्य द्रव्य से असाधारणता होने से जो असाधारण स्वभाव होता है, मैंने सब द्रव्यों के स्वभाव से भिन्न होने के कारण वो असाधारण स्वभाव वाला है। ऐसा चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप जीव है, जिसका कारण जिसका प्रकाश निर्मल है। ऐसा है भगवान इस लोक में एक टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति रूप विराजमान है। ऐसे अपने स्वरूप का जब तक व्यक्ति को निर्णय और अनुभव नहीं हो जाता, तब तक वो भ्रमित रहता है अपने संबंध में और अपने आश्रय से होने वाले धर्म के संबंध में। धर्म तो स्वाश्रय से प्रकट होता है, स्वभाव आश्रित धर्म है, पराश्रित तो धर्म है नहीं। और जीव क्या करते? धर्म के नाम पर सब बहिर्मुखता वाली क्रियाओं को कर करके अपने को धर्मात्मा धर्म से मानते रहते हैं। तो कहते सब भ्रमों को दूर कर देने वाला ऐसा एक आत्मा भगवान आत्मा एक टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति स्वरूप सदा विद्यमान है, विराजमान है। जब तक ऐसे स्वरूप का जीव निर्णय करके अनुभव नहीं करता, तब तक उसका भ्रम दूर नहीं होता है। और जैसे ही ऐसा अनुभव हो जाता है मानो कि उसके आंखों का ऑपरेशन हो गया, मिट गए हो तुम्हें मिथ्यात्व मेरी हृदय रवि आत्म। जैसे व्यक्ति का ऑपरेशन कर दिया जाए आंखों का, आचार्य देव ऑपरेशन करते हैं आंखों का। क्या करते हैं? ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितमीरे तस्मै श्री गुरुवे। ज्ञान रूपी सलाई से क्या करते हैं? जो अज्ञान रूपी अंधकार से जिनकी आंखें क्या थी, मुनी हुई थी, तो कहते हैं वो इस प्रकार से ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से उनकी आंखों को खोल देते हैं, तो फिर उनके लिए सब भ्रम दूर होकर के स्पष्ट वस्तु स्वरूप भाषित हो। इसलिए ऐसे गुरुओं को तस्मै श्री गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। इस प्रकार से ये अपनी 49वीं गाथा के संबंध में अपन ने थोड़ा विचार कर लिया है। अब अकेला विचार ही नहीं, इसमें अपन को सीमित रह जाए, तो विचार भी उस सीमा तक नहीं, उस सीमा तक चलते रहने चाहिए जब तक अपन को निर्णय पक्का नहीं हो जाए। और तब निर्णय होने के बाद फिर उस निर्णय के आधार पर अंतर में अपने ज्ञान लक्षण से लक्ष्य आत्मा को अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्र करके अनुभव नहीं कर ले, तब तक अपन को किसी प्रकार से कहीं संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। और भेद विज्ञान हो जाने के बाद ही भेद विज्ञान कब तक भाते रहना, जब तक पूर्ण ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए, ज्ञान मात्र आत्मा नहीं रह जाए पर्याय, तब तक अपन को ये सब यही साधना करते रहना। चलिए टाइम अपना हो गया है, जाने को दिव्य वाणी दिव्य अंतः सद्गुरु सुप्रकाश थी, वेद दर्शा करे स्वपद का भार सिर का उतार दी, भक्त का अमृत पिला अमर करती भारती, भविज्ञान दीप जला उतारे, मात सिर की आरती। द्वादशांग धर्मणी पंच परमेष्टि भगवंत